जय प्यारे साथियों। दोस्तों मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी पे। दोस्तों आज मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम था जिसमें भारी मात्रा में धांधली हुई थी, या यूँ कह लो जो आपका जो पेपर था वो एकदम बाज़ार में मूली गाजर की तरह बँट गया था। इससे आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था, या यूँ कह लो कि बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो पाना मुश्किल था। तो अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों का जो पेपर है वह रद्द हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे राज्य के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके अभी ये जानकारी दी कि आप लोगों का जो आरओ का पेपर था और साथ में ये आप लोगों का जो पेपर था उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का, दोनों भर्तियों के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं पूरी तरीके से। और साथ में एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है, एक समय सीमा दे दी गई है कि 6 महीने के भीतर पुनः परीक्षा करवाई जाए। तो ये थी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब देखने वाली बात ये होगी, देखिए अभी उन्होंने अपने ट्वीट में ये कंफर्म नहीं किया है कि कितने शिफ्ट का आपका एग्जाम रद्द हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो ट्वीट है उनका आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, उसे देख के तो यही लगता है कि चारों शिफ्ट का जो है पेपर रद्द कर दिया गया है। लेकिन इन केस अगर चारों शिफ्ट का नहीं भी रद्द होता है तो ये मान के चलिए कम से कम 2 शिफ्ट, जो आपकी 17 तक की सेकंड और 18 की सेकंड थी, वह तो जरूर रद्द हो गई होगी। अब देखना ये है कि भर्ती बोर्ड जो अपना नोटिस निकालता है वह उसमें क्या क्लियर करता है। बहुत ज़्यादा चांस है कि वह चारों शिफ्ट का एग्ज़ाम रद्द करने वाला है। अब भैया इससे देखिए सारे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे वो तो एकदम खुश हो गए होंगे, एकदम मौज आ गई होगी उनकी। लेकिन तकलीफ उनसे पूछो जिन्होंने पैसा दे के पेपर प्राप्त किया था, या पैसा दे के या किसी भी प्रकार की धांधली करके पेपर प्राप्त किया था, उनके तो समझ लो भाई सीने पे सांप लौट गया। पर क्या ही फर्क पड़ता है कौन सा उन्होंने तैयारी की थी, सांप लौटे या जिराफ लौट जाए, कोई बात नहीं। बस आप लोग अब वो गलतियां ना करना जो अभी की थी, यानी कि एग्जाम हॉल में आपका पेपर का पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि आपके पास जो प्रॉब्लम थी वो थी लैक ऑफ प्रैक्टिस की। इस बार आप 6 महीने, लगभग 6 महीने का टाइम तो मिलना है। अगर नहीं भी 6 मिल रहा है तो 4 महीने तो आराम से मिलेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन होना है और इलेक्शन के बाद ही एग्जाम होंगे। तो भैया देखिए 4 महीने का समय, और 4 महीने में 120 दिन होते हैं। जबरदस्त तरीके से इस बार एक एक क्वेश्चन को एकदम खत्म कर जाना है। एक एक क्वेश्चन कम से कम आपकी नज़रों के सामने 10 बार गुजरे, ताकि वहां पे क्वेश्चन देख के आप आंसर मार सकें। और ये जीएस और हिंदी में हो सकता है, रीजनिंग और मैथ के लिए आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप उसका आंसर निकाल लें, तब सिलेक्शन संभव है। तब आप ऐसे फ्रॉड लोगों से कंपटीशन कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं ना कि कितने बड़े पैमाने पे फ्रॉड होता है। तो इन फ्रॉड लोगों से, इन फ्रॉडियों से आपको अगर कंपटीशन करना है तो हर तरीके से, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो चाहे वो आपकी प्रैक्टिस हो, दोनों पे पूरा फोकस करना है और उसी के साथ ही आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एक बार पुनः बहुत बधाई। अब आप लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि देखिए अब आप लोग सावधान हो जाइए कि अब आपके पास ये भी नहीं रहेगा कहने के लिए कि पेपर लीक हो गया था, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि अब सिलेक्शन लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। अगर नहीं कर पाए तो अब वो बहाना भी नहीं चलेगा कि पेपर लीक हो गया इसलिए कट ऑफ हाई चली गई। अब कट ऑफ ना हाई जाने वाली है ना लो जाने वाली, कट ऑफ अब वही रहेगी जो पहले रहने वाली थी। यानी कि अब टाइम मिल रहा है तैयारी का ज़्यादा, तो 10 नंबर बढ़ जाएंगे कट ऑफ में, लेकिन अब आपको तैयारी भी तो उतनी ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब आप लोग अपनी तैयारी करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।